जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो एक ऑपरेशनल टास्क को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और हमारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसमें कई नदियां हैं, आपको ज्ञात होगा, चिनाब है ऊपर, फिर रावी है, फिर सतलज है। और अगर हमें पाकिस्तान पर ऑफेंसिव करना है तो कहीं ना कहीं रिवर क्रॉसिंग भी इन्वॉल्व होगी। तो ये ट्रेनिंग में हमारे शामिल है कि किस तरीके से हम नदी को क्रॉस करके दुश्मन के इलाके पे कब्जा कर पाएं। भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर की रैपिड फॉर्मेशन रैम डिवीजन ने डीप एरिया में वॉर एक्सरसाइज राम प्रहार के जरिए पाकिस्तान को डायरेक्ट मैसेज दिया है। अगर दुश्मन हमारे इस अभ्यास को देख करके, हमारी तैयारी को देख करके, हमारी क्षमता को देख करके अगर कोई सबक लेता है और दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। यानी अगर हम दुश्मन को अपनी ताकत से डिटर कर पाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। पर अगर वो उसके बावजूद भी अगर कुछ करता है तो फिर जैसा आपने कहा कि इस बार हमको जो हमने ऑप सिंदूर में किया उससे कहीं बढ़ करके काम करना पड़ा। पहली बार बॉर्डर से सटे इलाके से दूर इस सैन्याभ्यास में वेस्टर्न कमांड के 20 से 22,000 सैनिक शामिल हुए, जिन्होंने युद्ध क्षमता, रणनीतिक निर्णय, कम्युनिकेशन सिस्टम और तालमेल की रियल टाइम ट्रेनिंग दी गई। ये समय कमांड कंट्रोल सेंटर है जो एक्सरसाइज में बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है। दरअसल इसके जरिए कनेक्टिविटी अटैक हेप्टर्स, जो कि भारतीय सेना का अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है, उसके जरिए उसको पूरी की पूरी जानकारी दी जाती है। ठीक सामने इस समय भारतीय सेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, जिनको हाल ही में इंडक्ट किया गया है, ये ऑपरेशनल एरिया में पहुंच चुके हैं और ये मैनोवर करते हुए इस समय एयर सर्विलेंस और इससे सपोर्ट के तौर पर इसमें जो एयर टू सरफेस मिसाइल लगी है उसका इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से मैनोवर कर रहा है। हम आपको बता दें कि इस समय भारतीय सेना के पास अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल में हैं। उसके अलावा भारतीय सेना इसे और आने वाले टाइम पर इक्विप्ड और मॉडर्नाइजेशन के तहत इसको और खरीद रही है, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रोल में होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय फौज मॉडर्न वॉरफेयर के लिहाज से लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रही है। वॉर एक्सरसाइज राम प्रहार में शामिल ये भारतीय सेना की अश्नी ड्रोन प्लाटून है। पाकिस्तान के खिलाफ भविष्य में जो युद्ध होगा उसमें ड्रोन का रोल बेहद अहम होगा। यही वजह है कि भारतीय सेना में अश्नी ड्रोन प्लाटून का गठन किया गया है। ड्रोन से कैसे दुश्मन के ठिकानों की निगरानी की जाएगी, कैसे घर में घुसकर पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को उड़ाया जाएगा, अश्नी ड्रोन प्लाटून के जवान इसकी फुल प्रूफ तैयारी में जुटे हैं। ये डिवीजन जो हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन है, खड़गा कोर, उसका एक हिस्सा है। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहां पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। और जैसा कि आपने देखा कि आज की लड़ाई काफी कॉम्प्लिकेटेड है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़े रूप में लड़ाई में शामिल हो गई है और सभी प्लेटफॉर्म्स, टैंक्स, बीएमपीज, अटैक हेप्टर्स, एयरक्राफ्ट, सभी लड़ाई का एक हिस्सा हैं। पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट के बावजूद भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रेनिंग।